गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग ने मैं 3 वीडियो अपलोड की हूँ, आप लोग ने ज़रूर देखा होगा उन वीडियो को। एंड फिर आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं मोडाल्स वर्ब को आज कंप्लीट कर दूँगी, जो मैं बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि मैं 12 मोडाल्स पढ़ाऊँगी। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूँ। सो आज मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। तो आप लोग प्लीज़ अभी से ही प्रैक्टिस में जुड़ जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी प्रैक्टिस करने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं उसके, एंड टंग पे लाने की कोशिश करें। तो सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं होगा, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड वन थिंग कि आप अगर स्पोकन क्लास करना चाहते हैं एंड टंग पे आप लाना चाहते हैं ये सब सेंटेंस को एंड फ्लुएंस बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रीडिंग आनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग बुक आनी चाहिए एंड वोकैब याद करो, और फिर न्यूज़ देखो इंग्लिश में, ये सब करना ज़रूरी है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ और किसी भी चीज़ को सोचो तो उसको फिर कोशिश करो कि इसको इंग्लिश में कैसे मैं बोलूँगी या बोलूँगा, तभी जाकर होगा। ऐसे सिर्फ 1000 वीडियो देख लोगे बट कुछ नहीं होने वाला इससे। तो फिर मैं आज स्टार्ट करती हूँ। मैं 7 मॉडल्स कंप्लीट कर चुकी थी, आज मैं 8 पढ़ा रही हूँ। 8 जो है वो है हैड टू है। एंड हैड टू का मतलब होता है जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना था, होता था एंड पढ़ता था, ऐसा कुछ हो। यानी कि कोई भी चीज़ अगर मैं चाह नहीं रही, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब करना पड़ता था या करना होता था या करना था, ऐसा कुछ लास्ट में हो, इसी का अपोजिट है। जैसे मैं पढ़ाई थी 7 नंबर, तो इसमें था कि अभी प्रेजेंट में जो भी कुछ मुझे करना पड़ रहा है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, तो वही ये जो है ये प्रेजेंट के लिए है कि जो मुझे करना पड़ता है या करना होता है। एंड ये जो हैड टू है ये जो है करना पड़ता था, ये पास्ट में करना पड़ता था किसी भी ड्यूटी को एंड किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कोई भी कंपल्शन को, यानी कंपल्शन यानी मजबूरी। तो अगर इसके ऐसे भी सेंटेंस स्पोकन में बहुत ही यूज़ होते हैं, तो फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ हिंदी में। एंड आप लोग, मैं तो 2-3 एग्जाम्पल आप लोग को देती हूँ बनाकर, बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब लगाकर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं और उसे टंग पे लाएं। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैं इसका मैं एक सेंटेंस बना लेती हूँ। मुझे पढ़ाना पड़ता था। मुझे पढ़ाना पड़ता था, यानी कि अभी नहीं हो रहा है, जो पढ़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था। आई जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, एंड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड टू, आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता था, TEACH, टीच। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता को बाजार जाना पड़ता था। बाजार जाना पड़ता था, तो हो जाएगा सीता। इसमें ये वाले मॉडल्स में होता है कि या तो आई, वी, यू, दे किसी के भी साथ, या फिर ही, सी, इट, दे, या किसी भी नाउन के साथ, किसी भी नेम्स के साथ आप हैड टू ही लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो सीता हैड टू गो टू मार्केट।
एंड थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग को इंग्लिश क्लास करनी पड़ती थी। हम लोग को अंग्रेजी क्लास करनी पड़ती थी। तो वी हैड टू डू इंग्लिश क्लास। एंड अब मैं 9th नंबर पढ़ा रही हूँ, मोडाल्स नंबर 9। ये हो जाएगा विल हैव टू। क्या हो जाएगा? विल हैव टू। विल हैव टू हो जाएगा। विल हैव टू का मतलब होगा जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा या फिर ना होगा। इसके पहले स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा या फिर ना होगा, तो इस सेंटेंस के लिए मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे काम करना पड़ेगा, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ेगा, जैसे तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे तुम्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें इंग्लिश मूवी देखनी पड़ेगी, जैसे तुम्हें न्यूज़ देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ सेंटेंस हो तो इसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी। तो पहले मैं इसके एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हुआ आई विल हैव टू अर्न मनी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी होगी या फिर करनी पड़ेगी। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी होगी। दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं इस सेंटेंस को। तो हो जाएगा वी विल हैव टू हेल्प द पुअर। एंड थर्ड एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मुझे कल सुबह उठनी पड़ेगी। तो मुझे आई विल हैव टू वेक अप early in the morning tomorrow। एंड मोडाल्स नंबर अब 10th पढ़ा रही हूँ। आज मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आज कंप्लीट कर दूँ मोडाल्स को। एंड
10th में हो, मॉडल नंबर 10th, ये हो जाएगा यूज टू, यूज टू करती थी। ये जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में करती थी, ऐसा कुछ, जैसे कि मैं कॉलेज जाया करती थी, जैसे मैं पढ़ाया करती थी, जैसे मैं गाड़ी चलाया करती थी, या फिर ऐसा कुछ लास्ट में जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में करती थी ऐसा कुछ है, तो इसके पहले स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कॉलेज जाया करती थी। मैं जो हो गया, आई जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, तो आई यूज टू गो टू कॉलेज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हम लोगों को कठिन मेहनत करनी, सॉरी, हम लोग कठिन मेहनत किया करती थी। हम लोग कठिन मेहनत किया करती थी। तो हो जाएगा वी यूज टू वर्क हार्ड। एंड थर्ड एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि सीता को सीता ऑफिस जाया करती थी। सीता ऑफिस जाया करती थी। तो हो जाएगा सीता यूज टू गो टू ऑफिस। एंड मैं अब ले लेती हूँ 11th मॉडल्स नंबर 11th अब मैं पढ़ा रही हूँ। ये है नीड टू। क्या है? नीड टू। इसका होगा ज़रूरत है। और यहाँ यूज नहीं होगा, ये यूज्ड होगा। यूज्ड लिखने में मिस्टेक हो गया है। यूज्ड, USED, यूज्ड। यूज्ड टू क्या होगा? यूज्ड टू। यहाँ हो गया नीड। इसके पहले स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ज़रूरत है, जैसे मुझे पैसा की ज़रूरत है, या फिर मुझे कमाने की ज़रूरत है, या फिर मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत है, या फिर मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ज़रूरत है ऐसा कुछ है, तो उसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि
राम राम को पैसे की ज़रूरत है, तो हो जाएगा राम नीड टू, राम नीड टू मनी, राम को पैसे की ज़रूरत है, राम नीड टू राम को पैसे कमाने की ज़रूरत है, कमाने, यहाँ हो गया कमाने, यानी अर्न करना। राम को पैसा कमाने की ज़रूरत है, तो राम नीड टू अर्न मनी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे घर बनाने की ज़रूरत है, मुझे घर बनाने की ज़रूरत है, तो हो जाएगा आई नीड टू build the house। एंड थर्ड एग्जाम्पल हो गया कि हम लोगों को दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है, हम लोगों को दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है, तो हो जाएगा वी नीड टू हेल्प द अदर्स, एंड लास्ट है, आज ये मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ। लास्ट 12th मॉडल्स ये है डेयर टू, DARE डेयर एंड टू, इसका होगा हिम्मत है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आए हिम्मत है, मुझे डांस करने की हिम्मत है, मुझे स्पीच देने की हिम्मत है, मुझे इंग्लिश में बात करने की हिम्मत है, मुझे उसे पीटने की हिम्मत है, यानी डेयर। तो ऐसे सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राधा को स्टेज पर डांस करने की हिम्मत है, तो हो जाएगा राधा डेयर टू डांस ऑन द स्टेज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे उसे पीटने की हिम्मत है, मुझे उसे पीटने की हिम्मत है, तो मुझे आई हो गया, वो हो गया सब्जेक्ट, डेयर टू हो गया DARE डेयर टू हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई डेयर टू बीट हिम, मुझे उसे पीटने की हिम्मत है। एंड थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन को सच बोलने की हिम्मत है, मोहन को सच बोलने की हिम्मत है।
तो हो जाएगा मोहन, मोहन हो गया, मोहन डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। मोहन डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं जो बोली थी कि मैं 12 मॉडल्स पढ़ाऊँगी, तो आज मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दी हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टंग पिलाने की कोशिश करें। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से इस वीडियो को देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटेंस को आप लोग प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करना।